नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रिंग थ्योरी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे इररिड्यूसिबल एलिमेंट के बारे में। इसकी डेफिनेशन देखेंगे और कुछ एग्जांपल करेंगे। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट आर बी आ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी आ नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट दैट इज़ ए जो है वो हमारा ना तो ज़ीरो होना चाहिए और ना ही यूनिट के इक्वल होना चाहिए। आर का एलिमेंट है। इज सेड टू बी इररिड्यूसिबल इन आर इफ़ इट डज नॉट हैव प्रॉपर फैक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर के बारे में बात की थी, तो वही चीज़ है, वहाँ पे प्रॉपर फैक्टर भी हमने बताया था। तो प्रॉपर फैक्टर इसके पास नहीं होना चाहिए। और इस डेफिनेशन को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। वेन एवर ए इज इक्वल्स टू बी इन टू सी, यानी अगर ए के हमारे बी और सी फैक्टर हैं, देन आइदर बी इज यूनिट और सी इज यूनिट। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं Z10। यहाँ पे हमने Z10 लिया। अब यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया 2, ठीक है। और Z10 में यूनिट्स हमारे क्या होंगे, जो 10 के को प्राइम हो, यानी 1 होगा। 1 के बाद 2 तो को प्राइम है नहीं, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 होगा और फिर 9 होगा। और Z10 में अगर हम 2 के फैक्टर देखें तो 2 किसके किसके इक्वल हो सकता है। यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 और किसके इक्वल हो सकता है। यहाँ पे 3 में कितना मल्टीप्लाई करें कि हमें रिमाइंडर 2 मिल जाए। 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, यानी कि 4 से, ठीक है। उसके बाद में 7 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 हो जाए रिमाइंडर। 7 तिहाई 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, यानी 6 से। तो 6 इंटू 7। उसके बाद में बचा 9। 9 में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 2 मिल जाए। 9 8 72, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। अब हमने Z10 के कौन कौन से एलिमेंट ले लिए जो नॉन ज़ीरो हैं। 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 नहीं लिया है अभी, 6 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया, 9 ले लिया, यानी सारे एलिमेंट्स ले लिए 5 को छोड़ के, ठीक है। लेकिन 2 जो है वो कभी भी मतलब 5 के फैक्टर में हम नहीं लिख पाएंगे, यानी 5 में हम किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करें इसके, हमें रिमाइंडर 2 नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पास हमारा कोई भी प्रॉपर फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमने जब फैक्टराइज किया तो यहाँ पे ये यूनिट आ रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ए जो है वो बी इंटू सी है तो आइदर बी इज यूनिट और सी इज यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज इररिड्यूसिबल इन Z10, ठीक है। तो यहाँ पे Z10 में ये जो है इररिड्यूसिबल होगा। और Z10 क्या होता है हमारा, इसके ऊपर एडिशन मॉडुलो इस तरह से डिफाइन होता है और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमने किस तरह से लिया है, R ले लिया हमने ZI गॉसियन इंटीजर, ठीक है। इसमें किस तरह के एलिमेंट होते हैं, A प्लस आई बी सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ पे देखो 2 तो इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर हम B जो है वो 0 पुट कर दें तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो इसका सबसेट है। Z जो है वो सबसेट है ZI का। तो यहाँ पे 2 बिलोंग करेगा और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई 1 माइनस आई, ठीक है। जब हमने फैक्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ये एग्जांपल किया था और हमने बताया था इसमें यूनिट्स क्या क्या होते हैं, आई होता है, माइनस आई होता है, 1 होता है, माइनस 1 होता है। ये 4 जो है वो यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स समझते हैं ना, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। इसके अलावा किसी भी एलिमेंट का इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये 4 यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे देखो यार, ये भी यूनिट नहीं है, ये भी यूनिट नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने 2 को क्या लिख लिया, प्रॉपर फैक्टर में लिख लिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज नॉट इररिड्यूसिबल इन ZI, ठीक है। तो यहाँ पे
टू जो है वो इरेड्यूसिबल नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम 5 लेके देखते हैं, 5 लिया हमने ZI में, तो 5 किस तरह से हम लिख सकते हैं, 1 + 2I 1 - 2I। तो ये भी देख सकते हैं कि ये भी यूनिट नहीं है, ये भी यूनिट नहीं है, पर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 5 मिल रहा है। तो ये भी हमारा 5 इज़ नॉट इरेड्यूसिबल इन ZI। ठीक है, अब यहाँ पे हम 5 के लिए चेक कर लेते हैं। जैसे 3 हमने लिया, सॉरी 5 के लिए तो हम चेक कर चुके हैं, 3 के लिए चेक कर लेते हैं। 3 हमने लिया ZI में। ठीक है, अब ये जो 3 है हम मान लेते हैं कि ये क्या है, नॉट इरेड्यूसिबल। इसको हम A + IB मान लेते हैं, C + ID मान लेते हैं। तो अब हम A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, उसके बाद में कंपेयर करें, फिर सॉल्व करें तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं। मॉड ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये √3 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये √A² + B², ये √C² + D²। सारी इक्वेशन में अंडर रूट है तो हम पूरा स्क्वायर कर देंगे। तो इधर क्या बचेगा, ये 9 = A² + B² C² + D²। अब इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अब एक चीज़ देखो, इसके पास क्या क्या चॉइस हो सकती हैं, या तो ये 1 हो, ये 9 हो। ठीक है, 9 × 1 = 9, या फिर ये 9 हो, ये 1 हो, या फिर दोनों क्या हो, ये 3 का हो, ये भी 3 हो। इसके अलावा कोई चॉइस नहीं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखो कि A B C D ये हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो अगर ये 3 है, ये 3 है, यानी कि A² + B² अगर हम 3 पुट करते हैं तो A और B अगर इंटीजर पुट करते हैं तो हमें कभी भी 3 नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम एक एलिमेंट को 0 भी पुट कर दें तो B जो है, जैसे अगर हमने A 0 पुट कर दिया तो B² क्या आ जाएगा, 3। B = ±√3, और √3 को इंटीजर तो है नहीं, जबकि B हमारा इंटीजर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 0 नहीं पुट कर सकते। और अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 + B² = 3। तब भी जो है B हमारा क्या आ जाएगा, ±√2, यानी हम 1 भी पुट नहीं कर सकते। अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, A अगर हमने 2 पुट किया तो ये हो जाएगा A² यानी कि 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर + B² = 3। अब तो ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। B² यहाँ पे 4 उधर जाएगा, 3 - 4 = -1। तो B² हमारा क्या आ जाएगा, ±I। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि B जो है ±I आया, और ±I तो ZI में बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पे जो A और B है ना, ये A + IB जो है वो हमारा ZI में बिलोंग कर रहा है, लेकिन A और B जो है वो हमारे Z में बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो B जो है वो हमारा ना तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और ना ही फ्रैक्शन में आ सकता है, और ना ही इरेशनल हो सकता है, यानी इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं कि ये जो है ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी 3 जो है ये पॉसिबल नहीं होगा। अब क्या पॉसिबल होगा, या तो ये 1 हो, ये 9 हो, या फिर ये 9 हो और ये 1 हो। अब देखो यहाँ पे अगर ये हमने मान लिया 1 है, A² + B² = 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा, C² + D² = 9। अब यहाँ पे A² + B² 1 है, तो एक को तो 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों ही हम नॉन ज़ीरो लेंगे तो क्या ले सकते हैं, मिनिमम। अगर नॉन ज़ीरो लेंगे तो 1 ले सकते हैं। अगर A भी हमने 1 पुट किया, B भी 1 पुट किया तो 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक तो 0 होना पड़ेगा। हम मान लेते हैं A = 0, तो ये इम्प्लाई करेगा B = ±1। अब यहाँ पे अगर हम इसको अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं तो अल्फ़ा × बीटा आएगा। तो अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, A 0 पुट करेंगे, B ± तो ये ±I आ जाएगा। और ZI में ये क्या होता है, हमारा यूनिट होता है। सिमिलरली अगर हम B 0 पुट करेंगे तो A हमें ±1 मिल जाएगा। तो और क्या मिल सकता है हमें,
प्लस माइनस वन, क्योंकि अगर हम बी जीरो पुट करेंगे तो ए हमें प्लस माइनस वन मिलेगा, और जब हम यहाँ पे पुट करेंगे बी को ज़ीरो ए को प्लस माइनस वन तो ये प्लस माइनस वन आ जाएगा। तो अल्फ़ा के पास कितनी चॉइस हैं, यही 4 चॉइस हैं, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं। तो इस केस में हमें ये तो यूनिट मिल गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ये वाला केस लेके चलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये यूनिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट आइदर अल्फ़ा इज यूनिट और बीटा इज यूनिट। तो ये इम्प्लाई करेगा 3 इज इररिड्यूसिबल, 3 जो है वो हमारा इररिड्यूसिबल होगा ZI में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, 2 जो है वो भी हमारा एक प्राइम नंबर है, और ये हमारा 2 जो है वो इररिड्यूसिबल नहीं है। उसके बाद में 3 आता है, 3 जो है वो भी हमारा प्राइम नंबर है, पर 3 जो है वो इररिड्यूसिबल है। उसके बाद में अगर हम 5 ले रहे हैं तो 5 हमारा क्या है, नॉट इररिड्यूसिबल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एक प्राइम जो है वो ज़रूरी नहीं कि इररिड्यूसिबल हो। तो यहाँ पे ZI में कितने जो है नंबर्स इररिड्यूसिबल होंगे वो सारे हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कौन कौन सारे जो हैं इररिड्यूसिबल होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हम लिस्ट बना लेते हैं। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ इररिड्यूसिबल इन ZI। तो पहला देखो, A प्लस आई बी अगर फॉर्म में देखें जहाँ पर B हमारा नॉन ज़ीरो हो तो क्या हो सकते हैं, 1 प्लस आई होगा, 1 माइनस आई होगा, माइनस का 1 प्लस का आई होगा, -1 माइनस का आई होगा। ये 4 एलिमेंट्स होंगे जो हमारे इररिड्यूसिबल होंगे कॉम्प्लेक्स टाइप में अगर हम लिखें तो, ठीक है। उसके बाद में चूँकि इसमें जो है एलिमेंट किस तरह के होंगे, A प्लस आई बी टाइप के होते हैं। हमने क्या किया, B जो है वो ज़ीरो पुट कर दिया और A को जो है वो प्राइम पुट कर दिया। P इज प्राइम, और वो भी 2 के इक्वल नहीं है, इन Z, ठीक है। A जो है वो हमारा P है जो कि प्राइम है Z में, और B हमने ज़ीरो पुट कर दिया। अगर हम सिर्फ Z की बात करें, यानी Z अगर हम इंडिपेंडेंटली एक रिंग लें तो इसमें हम कोई भी प्राइम लेंगे वो हमारा इररिड्यूसिबल होगा। लेकिन ZI में अगर हम जो है प्राइम ले रहे हैं, तो अभी हमने 2 और 3 और 5 वाले एग्जांपल देखे, तो इररिड्यूसिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये प्राइम नंबर है, ठीक है। ये कंडीशन है, एंड P जो है कॉन्ग्रुएंट है 3 मॉडुलो 4 का। तब हम कहेंगे दिस इम्प्लाइज दैट P प्लस 0I, ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये पता चले कि ZI का एलिमेंट है, इज इररिड्यूसिबल। इन जनरल P जो है वो इररिड्यूसिबल नहीं होता है ZI में। अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारा इररिड्यूसिबल होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर P हमने पुट किया 3, तो 3 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडुलो 4 ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब 3 जो है वो हमारा इररिड्यूसिबल है, और जो भी हम प्रूव भी करके आए हैं। अब यहाँ पे अगर हम P पुट करते हैं 5, तो हम देख सकते हैं 5 जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है 3 के, यानी कि 5 माइनस 3 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो हमारा इररिड्यूसिबल नहीं है, और वो हम अभी प्रूफ करके आए हैं। 5 के बाद में क्या प्राइम नंबर आता है, 7, और 7 माइनस 3 कितना बचेगा, 4, और 4 से ये डिविजिबल है, तो इसका मतलब जिस 7 जो है वो इररिड्यूसिबल है, ठीक है। उसके बाद आता है 7 के बाद 11 आता है, P इज इक्वल्स टू 11, ये भी हमारा क्या होगा, इररिड्यूसिबल होगा, क्योंकि 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, और 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है। उसके बाद में जो आएगा वो आएगा 13, ठीक है। 13 एक हमारा प्राइम नंबर है,
पर 13 में से अगर हम 3 माइनस करें तो ये 10 बचेगा, और 10 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो जो ये है वो क्या है, नॉट इररिड्यूसिबल। तो इस तरह से ये चीज़ें आसान हो गई कि ZI में हम आराम से बता सकते हैं कि कौन से नंबर इररिड्यूसिबल हैं और कौन से नहीं हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ तो हमने देख ली कि अगर कॉम्प्लेक्स टाइप में है तो हम इस तरह से देख सकते हैं, और अगर प्राइम है तो इस तरह से देख के हम बता सकते हैं कि इररिड्यूसिबल होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर ना वो कॉम्प्लेक्स हो ना वो प्राइम हो, तब हम क्या करें, तब हम Z का सहारा लेंगे। एग्जाम्पल के लिए 4 जो है वो हमारा क्या है, ना तो प्राइम है और ना ही प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। तो ये हमारा क्या हुआ, नॉट इररिड्यूसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनके अलावा कोई एलिमेंट्स है तो वो इररिड्यूसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ZI को हमने पूरी तरीके से स्टडी कर लिया है कि इसमें कितने इररिड्यूसिबल हैं और कितने इररिड्यूसिबल नहीं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।